तो चलो गाइस फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेटिंग ऑफ प्लास्टर इज व्हाट? इज इट डिहाइड्रेशन? इज इट ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन? इज इट कॉम्बिनेशन विद एटमॉस्फेरिक CO2 और इज इट हाइड्रेट यील्ड्स टू अनदर हाइड्रेट? देखो व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, राइट आप उसके अंदर और वाटर डाल दो तो उसके बाद में क्या हो जाता है? CaSO4 डॉट 2H2O, और ज़्यादा हाइड्रेट हो जाता है वो, राइट इस प्रोसेस को सबसे पहले तो बोलते हैं सेटिंग, राइट पहले बोलते हैं सेटिंग, और जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इसका आता है उसको बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। और कुछ टाइम के बाद ये ऑर्थोरोम्बिक जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर, फॉर्मूला तो वही रहेगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हार्डनिंग, राइट तो एक हाइड्रेट दूसरे हाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका आंसर डेफिनेटली डी है। तो क्वेश्चन ऐसे भी तो पूछ सकते थे ना कि भैया सेटिंग के टाइम जो ज्योमेट्री आती है वो क्या होती है, तो आपको याद रखना है ऑर्थोरोम्बिक, और हार्डनिंग के टाइम जो ज्योमेट्री आती है वो क्या होती है? मोनोक्लिनिक। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। क्या बोला है? एट STP 0.5 मोल्स ऑफ H2 गैस एंड 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। अभी देखो 0.5 मोल 0.5 मोल और H2 गैस का मास कितना है? इसका मास है 2 ग्राम, ये 1 मोल है और इसका मास कितना है? 4 ग्राम। एटॉमिक मास में बात कर रहा हूँ। हैव इक्वल एफ्यूजन? नहीं, मास अलग अलग है तो इनका एफ्यूजन भी सेम नहीं होगा। ऑक्यूपाई इक्वल वॉल्यूम? नहीं, मोल्स अलग अलग है तो वॉल्यूम भी अलग अलग होगा। हैव इक्वल मॉलिकुलर स्पीड? नहीं, मॉलिकुलर स्पीड भी अलग होगा क्योंकि इनका वेट अलग है। दे हैव इक्वल एवरेज काइनेटिक एनर्जी? यस, दिस इज योर राइट आंसर। सेम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, राइट तो एट STP द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी सेम। आगे बढ़े। सपोज 5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड आर डिजोल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, चलो भैया लिख लेते हैं। वेट ऑफ B that is acetic acid is 5 gram, 1 liter, WA is equals to 1 liter. Assume no reaction between them, calculate molality of the resulting solution if density of ethanol. तो density of ethanol दिया है 0.789 grams per ml। देखो मोलालिटी पूछा है ना, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, इन kg बराबर नंबर ऑफ मोल्स किसका? सोल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स के बदले क्या लिख सकते हैं भैया? गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अभी m इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना दिया है एसिटिक एसिड का? 5 दिया है, और मॉलिकुलर मास कितना होता है? 60। अब WA तो नहीं दिया है बट अपने वॉल्यूम दिया है इन्होंने, अच्छा 1 लीटर दिया है ना, ओके तो ये वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ A दिया है 1 लीटर। तो देखो क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, देयरफॉर मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दिया है? 0.789 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितना दिया है अपने को? 1 लीटर, बोले तो 1000 ml। तो ml कैंसिल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना गाइस तो m इज इक्वल्स टू आपको आएगा ऑप्शन A, राइट सॉल्व करिएगा यू विल गेट द आंसर। अभी क्या करेंगे ना, कैलकुलेशन पार्ट जो भी है मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, कैलकुलेशन पार्ट आपके ऊपर छोड़ूंगा बिकॉज 45 क्वेश्चन से वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, राइट तो ठीक है कैलकुलेशन आप करिएगा, यू विल गेट द आंसर A। आगे बढ़े। द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, निकाल लिया आंसर आप लोगों ने सिंसियरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अमाइड है और एल्डिहाइड है, तो ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलता है? अमाइड को मिलता है ना। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 पे क्या है? 6 पे बेसिकली ये CH डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्सो ग्रुप। तो 2 पे क्या है? 2 पे मिथाइल है, ऐसा कहीं पे दिया है, यस 2 मिथाइल यहाँ पे दिया है, और 6 पे क्या है? ऑक्सो है और हेक्स 3 इन अमाइड, यस तो 4th का अपना आंसर क्या हो गया? C। सिंपल है, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5, इन द इक्विलिब्रियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज करेक्ट। अभी यहाँ पर ये HF एसिड की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि ये H+ डोनेट कर रहा है इसको, और ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये बेस है तो यहाँ पर ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और ये क्या हो गया? कॉन्जुगेट बेस। F- इज द कॉन्जुगेट एसिड, नो इट इज़ द कॉन्जुगेट बेस, ये गलत है।
F माइनस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HF. यस, दिस इज अवर राइट आंसर. फिफ्थ का आंसर क्या आ गया? B. सिंपल क्वेश्चन. ओह, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. 20 ml ऑफ 0.2 मोलार aluminum sulfate is mixed with 20 ml of 0.6 molar BaCl2. Calculate the concentration of each ions in the solution. देखो, इसमें रिएक्शन देखना पड़ेगा कि भैया जब एल्यूमिनियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? इट गिव्स यू AlCl3 प्लस इट गिव्स यू BaSO4. नाउ BaSO4 इज अ प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट मतलब वो सोल्यूशन से निकल गया, सोल्यूशन में अभी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो मतलब Ba2 प्लस और BaSO4 2 माइनस, ये दो आयोन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अभी सोल्यूशन में. सो आंसर क्या आ गया? डायरेक्टली स्ट्रेट अवे आंसर इज ए. नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba2 प्लस एंड SO4 2 माइनस. लेट्स से अगर इन केस अगर ये देते हैं कि भैया एल्यूमिनियम का क्या कॉन्सेंट्रेशन है ये बताओ, तो देखो एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना मोल्स है यहाँ पे? 20 ml इंटू 0.2 मोलार, बोले तो 4 मिलीमोल्स आ रहा है. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Al3 प्लस इज इक्वल्स टू, नाउ 4 मिलीमोल्स आ रहा है, बट ये 4 मिलीमोल्स क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, अपने को एल्यूमिनियम ढूंढना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, दैट इज 8 मिलीमोल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 एल्यूमिनियम आयन है ना. तो कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम. टोटल वॉल्यूम कितना है? 20 ml ये और 20 ml ये, 40 ml. तो ये m कैंसिल हो गया, मिली सॉरी ये वाला m, तो ये क्या हो गया? 8 मोल्स पर 40 लीटर. तो ये कितना हो जाएगा? 1/5. सो 1/5 इज 0.2 मोल्स पर लीटर. ये कॉन्सेंट्रेशन होता. तो एल्यूमिनियम का आया तो इस तरीके से आपको ढूंढना है. बात समझ में आ गई? सेम विद सल्फेट. सल्फेट का पूछा होता तो यहाँ पे इंटू 2 किया है आपने, उसके बदले इंटू 3 करते हैं. डन, आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 7. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, आपको आना चाहिए सॉल्व करने के लिए. देखो आयोन्स में क्या होता है? अनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में नॉर्मल मेटल या एटम लिख लेता हूँ, उसके बाद में कटायन का होता है. तो सबसे बड़ा साइज किसका होता है? अनायन का होता है. जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा. तो इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज होगा, उसके बाद में ऑक्सीजन का, उसके बाद में फ्लोरीन का. तो सबसे हायर वैल्यू या तो A हो सकता है या तो D हो सकता है. हाँ, इसका आंसर आ रहा है अपने को D. 7th का क्या आंसर है स्टूडेंट्स? D. सबसे ज़्यादा क्या है? 1.71, उसके बाद में 1.4 और लास्ट में क्या है? 1.36. डन, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. सो 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्कीन आइसोमर्स पॉसिबल फॉर एन अल्कीन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8. तो 1 2 3 पहले स्ट्रेट चेन वाला बना लेते हैं. ये इस तरीके से हो सकता है, राइट, और एक इस तरीके से हो सकता है, और एक ब्रांच चेन में अगर बनाया तो इस तरीके से. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे ना, आंसर 3 मार्क कर देंगे, बट आंसर 3 इज नॉट द आंसर. देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्कीन आइसोमर्स मतलब स्ट्रक्चरल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल या स्टीरियो आइसोमर अगर कोई बन रहा है. डबल बॉन्ड है तो ज्योमेट्रिकल ज़रूर बनेगा. तो ये वाला जो होता है ये आपको सिस भी दे सकता है और ट्रांस भी दे सकता है. तो फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ. तो इसका आंसर क्या हो गया? 6th. तो 8th का आंसर है C, नॉट 6th, C. ओके, 4 आइसोमर्स बनाएगा ये कंपाउंड. आगे बढ़े. फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च टू अल्कोहल. स्टार्च से अगर अल्कोहल बनाना है तो किसकी मदद से बना सकते हैं? बड़ा सिंपल सा है, एंजाइम की मदद से हम बना सकते हैं, राइट. इसके ऊपर डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन वो मैं चाहिए तो नीचे जो नोट्स अटैच करूंगा आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, है ना. एंजाइम इज द आंसर. इन कंपाउंड ऑफ टाइप ECl3, ओके, ट्राइक्लोराइड है जहां पे एलिमेंट E क्या है? बोरॉन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, बिस्मथ है. द एंगल्स ऑफ Cl फॉर डिफरेंट एज. ऑलराइट, तो बोरॉन है यहाँ पे, बोरॉन फैमिली, बाल गया, इंसान टकला. इसके बाद आता है नाइट्रोजन फैमिली, सॉरी इसके बाद आता है कार्बन फैमिली, फिर आता है नाइट्रोजन फैमिली. नहीं पसंद ऐसे सब बिकारी, बराबर कि नहीं. तो बोरॉन BCl3 बनाएगा और नाइट्रोजन क्या बनाएगा? NCl3. और नाइट्रोजन में एक लोन पेयर होगा, बोरॉन में लोन पेयर नहीं होगा, राइट. तो बोरॉन का ये जो BCl3 में जो बोरॉन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब sp2 है. sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है ना.
और यहाँ पे नाइट्रोजन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ओके। तो 109.5 डिग्री होना चाहिए, एक्चुअली उससे लेस होगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हो बॉन्ड एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है ये। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल यहाँ पे BCl3 का होगा, तो सबसे ज़्यादा ये इक्वल टू वाले तो नहीं आएंगे आंसर, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर है अपना डी। सबसे ज़्यादा बोरॉन का होगा, उसके बाद में फॉस्फोरस का हो सकता है, उसके बाद में आर्सेनिक और उसके बाद में बिस्मथ। सिंपल, आगे बढ़े। पी ब्लॉक का अगर मेरा वीडियो देखा है वन शॉट का, तो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें कवर की है। ऑलराइट, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है केमिकल काइनेटिक्स का, सॉल्व करिए आप लोग। फॉर द रिएक्शन Cl2 प्लस 2I माइनस प्लस I2, ओके, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं पहले, Cl2 प्लस 2I माइनस गिव्स यू I2 plus 2Cl minus. The initial concentration of I minus was 0.20, okay. The concentration after 20 minutes was this. The rate of formation of I2, ठीक है। देखो I minus और I2 को कंपेयर करना है, तो रेट क्या हो सकता है, रेट हो सकता है यहाँ पे -1/2 di minus upon dt, which will be equal to di2 upon dt। बात समझ में आ रही है। अब क्या बोला है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस वॉज 0.2, कहने का मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है भैया 0.2 और कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t दैट इज 20 मिनट्स कितना है 0.18, इसको मैं 0 लिख देता हूं। मतलब व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ 0.02। तो देखो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ 0.02 हुआ, बट कितने मिनट में हुआ 20 मिनट्स में हुआ, कितने मिनट्स में 20 मिनट्स में। तो अब इसको ऐसे इक्वेट करें, अपने को क्या ढूंढना है, ये वाला पार्ट ढूंढना है, तो यहाँ पे इंटू हाफ कर देंगे तो वी विल गेट di2 अपॉन dt। तो इसको हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 20, तो इट इज़ एक्चुअली 0.001 इंटू 0.5, 5 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है मुझे आंसर, तो 11th का आंसर आना चाहिए बी। क्लियर। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ अपीयरेंस का क्वेश्चन था ये केमिकल काइनेटिक्स का, सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12। द हाफ लाइफ, अगेन केमिकल काइनेटिक्स आ गया, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 4 आवर्स, तो टी हाफ दिया है 4 आवर्स। इफ इनिशियल मास दिया है m0 लिख लेता हूं, ऑफ द आइसोटोप वाज 200 ग्राम, द मास रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर्स इज क्वेश्चन मार्क। देखो स्टार्टिंग में 200 ग्राम था, बराबर कि नहीं, अभी इसका टी हाफ है 4 घंटे, तो 4 घंटे बाद ये कितना हो जाएगा 100 ग्राम हो जाएगा, वापस है और 4 घंटे बाद ये कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा, और 4 घंटे बाद कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा भैया 25 ग्राम, और 4 घंटे बाद कितना हो जाएगा आप इसको ले लो 12.5 ग्राम्स, और कितना हो जाएगा ये इसको 6.25 ग्राम्स 4 आवर्स। देखो 24 घंटे हुए क्या, 1 2 3 4 5, नहीं तो इसका और हाफ करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.125, तो आंसर इज सी। देखो एक ऐसा तरीका है, ऐसा कर सकते हो, नहीं तो इसमें क्या करने का ना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ ढूंढने का। नंबर ऑफ हाफ लाइफ n इज इक्वल्स टू कितने आर हुआ है 24, और हाफ लाइफ कितना है 4, तो 6 हाफ लाइफ है, 6 हाफ वैल्यूज है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, मास m रिमेनिंग इज इक्वल्स टू इनिशियल मास इंटू हाफ रेस टू 6, हाफ रेस टू n लिखता हूँ, तो इनिशियल मास कितना है 200 ग्राम इंटू हाफ रेस टू 6, आप ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आपको आंसर सी आएगा। अभी तो चलो 6 हाफ लाइफ में अपना काम हो गया, सपोज 12 हाफ लाइफ 15 हाफ लाइफ ऐसा दिया है, तो ये जो क्लासिकल मेथड है इससे तो नहीं कर पाओगे ना, बराबर, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वो अकेलेपन में भी खुश है ना, राइट, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, बी। जो रिएक्टिव है वो सामने वाले के साथ कंबाइन करेगा, बट यहाँ पे गोल्ड आएगा। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14, 2-फिनाइल प्रोपीन, ओके, प्रोपीन बना लेता हूं मैं, ये है प्रोपीन और ये है सेकेंड पोजीशन पे फिनाइल, ओके। इन एसिड हाइड्रेशन, मतलब इसमें H+ है और H2O डाल रहे हैं अपन, है ना,
तो पहले तो H प्लस जाके ऐड होगा, H प्लस जाके जब ऐड होगा तो कैसे होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से अमीर को अमीर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन चला जाएगा तो बीच वाले कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन वेरी स्टेबल। तो नेक्स्ट जो वाटर का OH माइनस है वो कहाँ अटैक करेगा, बेंजाइलिक कार्बन पे अटैक करेगा, तो यू विल गेट कंपाउंड लाइक दिस। सो ये क्या है, 1 2 3 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, ऑप्शन ए 14 का आंसर क्या आ गया, ए, सिंपल। समझ में आ रहा है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, मज़ा आना चाहिए यार, है ना, जाइए ना, देखो पूरा वीडियो देखो, मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ H2 एंड O2 इज, टोटल प्रेशर दिया है भैया P ऑफ H2 प्लस P ऑफ O2 कितना है, 1 बार, कितने बार, 1 बार। द मिक्सचर इज अलाउड टू रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, ओके, H2 प्लस O2 रिएक्ट करता है टू फॉर्म वाटर। एक काम करता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, इसको 2 लेता हूँ, सो दिस इज द रेशियो, लेट्स से, है ना, बैलेंस रिएक्शन, ओके। वाटर विच इज कंप्लीटली रिमूव टू लीव ओनली प्योर H2 एट प्रेशर ऑफ 0.35 बार, मतलब हाइड्रोजन जरा एक्सेस में था उसमें, इसलिए हाइड्रोजन बच गया। Assuming ideal gas behavior and all pressures measurements may remain under similar, the mole fraction of H2 पूछा है ना, ठीक है। चलो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अभी टोटल प्रेशर था 1 बार, ठीक है, 1 बार में से हाइड्रोजन का कितना है जो एक्सेस बचा हुआ है, ओके, एक्सेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आप अगर माइनस करोगे तो यू विल गेट द आंसर 0.65। 0.65 वाज द प्रेशर, दिस इज किसका कॉम्बिनेशन, H2 प्लस O2 का कॉम्बिनेशन है जो रिएक्ट किए। अब इसमें से O2 कितना है, देखो ये टोटल अगर इनके मोल्स देखें तो 3 मोल्स होता है, तो उसमें से 1 मोल इज ओनली ऑक्सीजन, तो अगर मैं इंटू 1/3 करता हूं तो मुझे प्रेशर ऑफ O2 आएगा। बात समझ में आ रही है, तो इट इज 0.31 सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 0.2 और क्या आ जाएगा 1, ठीक है, और आगे ऐसा करता हूँ 0.22 ले लेता हूँ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रैक्शन ऑफ O2। वैसे ही फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना हो जाएगा, बाकी का जो बचा हुआ है, बाकी का जो बचा हुआ है कितना है वो 0.78, तो इस तरीके से आपको आंसर आ जाएगा ए। तो आप इसमें मोल फ्रैक्शन निकालो या पार्शियल प्रेशर का फ्रैक्शन निकालो, आंसर आपको वही आएगा। बात समझ में आ गई, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ठीक है, नहीं समझ में आया एक और बार वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा अलग ही कैलकुलेशन था इसका। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ओके, इट इज यूज्ड एज व्हाट। नाउ ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इट इज यूज्ड एज हर्बिसाइड, ओके, जो एक्स्ट्रा हर्ब्स होते हैं, एक्स्ट्रा प्लांट्स, उनको किल करने के लिए फार्मर्स ये यूज करता है। एक तो अभी तो हर्बिसाइड का आया, नहीं तो कई बार इंसेक्टिसाइड का आता है जिसमें आंसर होता है DDT, राइट, बट इस केस में आंसर क्या है, हर्बिसाइड। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्रायोरिटी का क्वेश्चन है। अगर आप ये साइड से नंबरिंग करो, ये साइड से, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड को 3rd नंबर आएगा, ये साइड से करो तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड को 3rd आए, तो यहाँ पे धर्म संकट है। तो इस केस में किसको प्रायोरिटी दिया जाता है, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों के बीच में टाई हो जाता है तो डबल बॉन्ड गेट्स द प्रायोरिटी। जब टाई हुआ तो, जब टाई नहीं हुआ तो एक्सट्रीम एंड्स में देखने का छोटा नंबर मल्टीपल बॉन्ड को आना चाहिए, भले ही वो डबल हो कि ट्रिपल हो। बात समझ में आ रही है, बट यहाँ पे टाई हो गया है तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3rd पे क्या है, 3 पे आपके पास इथाइल है, 7 पे आपके पास मिथाइल है, ठीक है, और ऑक्ट 3 एन 5 आइन, दिस इज द आंसर। बट ऐसा अगर आप देखो तो कोई भी ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन्होंने ये क्या किया है, 6 इथाइल ले लिया, इन्होंने राइट साइड से नंबरिंग कर दिया जो कि गलत है, ओके, सो इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, बट दिस इज अवर आंसर, ऑलराइट। तो ऐसे अगर एरर्स आए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एंट्रेंस में। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज, ओके, Kc दिया है इसका, फाइंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ HBr if 10 बार HBr is introduced into a sealed container। ओह क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो H2 plus Br2 gives you
टू HBr। इसके लिए Kp का वैल्यू क्या दिया है 1.6 इंटू 10⁵ बट इन्होंने HBr को ऐड किया ना, मतलब अभी उल्टा रिएक्शन होगा, मतलब अपने को रिएक्शन को उल्टा करना है अभी। 2HBr, इसको मैं लाइन मार देता हूँ यहाँ पे, गिव्स यू H2 प्लस Br2। तो इस रिएक्शन के लिए Kp डैश क्या हो जाएगा 1/Kp ना, केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है ये। तो देखो इनिशियली लेट्स से ये था कितना 10, ये था 0 ओके। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा 10 में से लेट्स से निकल गया x, तो सोचिए यहाँ पे H2 कितना होगा, H2 कितना होगा सोचिए, इट विल बी x/2। सर ऐसे कैसे, देखो 2 मोल HBr से कितना मोल H2 बन रहा है 1, मतलब उसका आधा बनता है। तो अगर HBr x निकला है तो उसका आधा H2 बनेगा, मतलब x/2। सेम विथ ब्रोमीन। बात समझ में आ रही है, नहीं समझा वापस से समझा दो। 2 मोल्स विल गिव यू 1 मोल, वैसे ही x मोल विल गिव यू x/2 मोल्स, उसका आधा। चलो यहाँ पे मोल्स पता चल गए, तो देखो Kp डैश इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ H2 इंटू प्रेशर ऑफ Br2 divided by pressure of HBr the whole raised to 2, which is equals to what, P of H2 कितना है x/2, ये भी कितना है x/2, और नीचे क्या ले लें अपन 10 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, है ना। अभी P डैश ये कितना दिया है 1/1.6 इंटू 10⁵, which is will be equal to x square divided by 4। Now x will be very very small because you know dissociation बहुत ही weak होता है, तो x को हम neglect कर सकते हैं। 10 के सामने x is very small, तो x को neglect करेंगे तो 10 square बन जाएगा। 10 square is what 100, तो ये हो जाएगा आपका 400। तो x square will be equal to what 400 divided by 1.6, इसको मैं 16 लिखता हूँ इंटू 10⁴ लिख देता हूँ, बराबर। तो ये जाएगा, इसको मैं पॉइंट लिख, इसको 0 हटा के 10⁻² लिख देता हूँ। ये हो गया 1/4 इंटू 10⁻², ये कितना हो गया भैया 0.25 25 इंटू 10⁻⁻4। तो बचा क्या, यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻², विच इज इक्वल्स टू व्हाट 0.05। तो अपने को क्या ढूंढना है, प्रेशर ऑफ HBr ढूंढना है ना। HBr कितना है 10 माइनस एक्स है, तो 10 माइनस एक्स कर लेता है, तो 10 माइनस 0.05 इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 ओनली नो, तो अपना आंसर है ए। बात समझ में आ गई। तो दिस इज अ रिवर्स रिएक्शन, ये चीज समझनी थी अपने को। क्लियर, आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D इज, एंगुलर मोमेंटम पूछा है ना, मतलब ये क्वांटम नंबर का क्वेश्चन है। आशीष सर ने इसका वीडियो बनाया है क्वांटम नंबर्स के ऊपर, पूरा डिटेल में, आप चाहिए तो जाके देखिएगा उसको, है ना। तो देखिए, अगर s ऑर्बिटल है तो उसमें l का वैल्यू होता है 0, p है तो l का वैल्यू 1, d है तो l का वैल्यू क्या होगा 2, तो यहाँ पे l इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है ना, एंगुलर मोमेंटम इट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ l इंटू l+1 h/2π। बात समझ में आ रही है। तो दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 2+1 h/2π, राइट, इज इक्वल्स टू, आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा C। क्लियर, तो कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपको फॉर्मूला यूज करना था। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 20, solubility of calcium phosphate in water is W gram per 100 ml, its solubility product is। तो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला आना चाहिए Ca3PO4 ट्वाइस, अगर ये डिसोशिएट होगा तो 3 टाइम्स Ca2 प्लस 2 टाइम्स PO4 3-। देखो KSP का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, मैंने अपने आयोनिक इक्विलिब्रियम वीडियो में बताया है, x⁻⁴, y⁻⁴, s⁻⁴x+y। x क्या है, क्या कटायन के कितने आयंस है, तो 3⁻3, 2⁻2, s⁻3+2, तो हो जाएगा ना 27 इंटू 4 इंटू s⁻5, दिस इज 108 इंटू s⁻5। ना देखो 108। अभी सोल्यूबिलिटी इन्होंने क्या बोला है W ग्राम्स पर 100 ml।
सॉल्युबिलिटी बोला है W ग्राम्स पर 100 ml। सॉल्युबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ना, तो सॉल्युबिलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास अपॉन मोलार मास। बट ये जो W है ये तो 100 ml के लिए है ना, तो 1000 ml के लिए इंटू 10 टाइम्स और हो जाएगा, तो इंटू 10 टाइम्स, सो दिस इज द न्यू सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया? W इज द वेट गिवन, तो उसका नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलार मास। बट वो जो गिवन मास है दैट इज इन 100 ml, तो 1000 ml में इंटू 10 कर दूंगा, तो दिस विल बी 10W डिवाइडेड बाय m द होल रेस टू 5। तो 10, ये जो बाहर है अप्रोक्सीमेटली 100 है, तो इसको 10⁻² ले लेते हैं, अंदर 10⁻5 10⁻7 हो जाएगा W अपॉन m 5। तो आंसर क्या है अपना B। तो 20 का आंसर आ गया B। समझ में आ गया? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21, एसिटाल्डिहाइड कैन नॉट शो। आइडोफॉर्म टेस्ट दिखाता है क्योंकि उसके अंदर CH3 होता है ना, आइडोफॉर्म दिखाएगा। लुकास टेस्ट नहीं दिखाएगा, यही अपना आंसर है कि बिकॉज लुकास टेस्ट कौन दिखाता है? अल्कोहल्स दिखाता है। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट किसके लिए होता है? रेड्यूसिंग शुगर्स के लिए होता है, एनाल्डिहाइड इज ए रेड्यूसिंग कंपाउंड, तो ये बेनेडिक्ट टेस्ट दिखाएगा। और टोलेंस रिएजेंट टेस्ट भी दिखाता है, तो अपना आंसर क्या हो गया? B, लुकास टेस्ट नहीं दिखाएगा। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 22? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑफ अ गैस कॉजेज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन टू इंक्रीज। यस, आप अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा गैस का, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट अपने को फॉल्स पूछा है। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर में इंक्रीज और डिक्रीज एड्सॉर्प्शन। एग्जैक्टली, अगर एक्सोथर्मिक होगा तो डिक्रीज कर देगा, एंडो होगा तो इंक्रीज कर देगा, तो ये स्टेटमेंट भी बराबर है। एड्सॉर्प्शन में भी मोनोलेयर और मल्टीलेयर, यस, सरफेस केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है ये सारी चीजें। पार्टिकल साइज ऑफ एड्सॉर्बेंट डज नॉट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, नो इट डज। ज्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा ना, तो स्ट्रेट अवे इसका आंसर क्या है? डी। क्लियर? आगे बढ़ा। 23, equal volumes of monoatomic and diatomic gas are taken at same temperature and pressure. The ratio of adiabatic exponents of the gases will be, मतलब CP/CV रेशियो ये लोग पूछ रहे हैं। तो ये याद रखने की बात है कि μ1, ओके, मोनोएटॉमिक के लिए मैं 1 लिखता हूँ, इसके लिए वैल्यू होता है 1.67, और डायएटॉमिक के लिए होता है 1.4, और ट्राइएटॉमिक के लिए होता है 1.3। मतलब मोनो है तो वैल्यू ज़्यादा है, जैसे डाई और ट्राई होता है वैल्यू डिक्रीज होता जाता है। तो इन्होंने पूछा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मोनो, ठीक है, द रेशियो ऑफ, ओके, मोनो, तो रेशियो क्या होगा? μ1 अपॉन μ2 विच विल बी इक्वल टू 1.67 डिवाइडेड बाय 1.4, तो 23 का आपको आंसर आएगा क्या? डी। ओके, बिकॉज मोनो और डाई पूछा था, तो ये वैल्यूज आपको याद करके जाने पड़ेंगे एग्जाम में। आगे बढ़े। 24, at 27 degrees Celsius 1 mole of an ideal gas is compressed isothermally and reversibly from a pressure of 2 atm to, ठीक है, मैक्सिमम वर्क डन का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई एंड क्यू एस, तो डेल्टा ई दैट इज इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना। तो अपने को यहाँ पे पूछा है डब्ल्यू यू, डेल्टा यू कितना होगा, दैट इज डेल्टा ई ओनली। तो चलो अपने को पहले डब्ल्यू ढूंढ लेते हैं हम लोग, है ना। W क्या है? W क्या है? हाँ, W max इज इक्वल्स टू -2.303 nRT log to the base 10 P1 अपॉन P2, बराबर। तो इज इक्वल्स टू -2.303, n कितना है? नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और r कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा अपने को, कैलोरीज में है और दिया भी है वैसे। टेम्परेचर है 300 केल्विन, इंटू लॉग ऑफ P1 कितना दिया है? 2 से 10, तो इज इक्वल्स टू -2.303 इंटू, इसको ये 600 हो जाएगा, इंटू माइनस लॉग 5 लिख देता हूँ, है ना, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा कितना? 18 12 13 13.3 इंटू 0.698, ये अपने को आंसर आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 9.6 के अराउंड, आपको आंसर आएगा 9.6, ठीक है।
ओके तो चलो देखते हैं अभी ये क्या बोला है, आइसोथर्मली रिवर्सिबली। अभी आइसोथर्मली बोला है तो डेल्टा ई तो क्या होता है, ज़ीरो होता है, तो अपना आंसर या तो ए हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो ये ज़ीरो हो गया तो Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अब एक चीज़ मिस कर दी कि मैंने ऊपर 6 मल्टीप्लाई किया बट 100 मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसको मैं 100 से मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 960 के अराउंड आंसर आ जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू माइनस 960, तो 24th का अपना आंसर आना चाहिए ए, ना ही कि डी। डन। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम इज दिस मच। ओके, एंगुलर मोमेंटम दिया है। व्हाट इज द वेव नंबर इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग्स कांस्टेंट of the spectral line emitted when an electron forms from this level to the first excited state, मतलब first excited state n is equals to 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। h का वैल्यू दिया है, सॉल्व कर लिया आप लोगों ने। चलो देखते हैं कैसे करना है। देखो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू दिया है, h का वैल्यू दिया है पाई और 2 तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर n जब आप वैल्यूज डालोगे ना तो यहाँ पे n का वैल्यू आपको 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वेव नंबर इज इक्वल्स टू आर इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू आर का वैल्यू आप डालिए, z का वैल्यू क्या लोगे आप, हीलियम है ना तो एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा। n1 का वैल्यू आप क्या लोगे, 2 लोगे, और n2 का वैल्यू क्या लोगे, 3। When you put all these values you will get the answer, this is 25 ना, you will get the answer B students। ओके, चेक करिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको B आ रहा है कि नहीं, है ना। सो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो एक तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे आपको n का वैल्यू आ जाएगा, और एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंपल, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शंस में थोड़े गड़बड़ है, मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है इसे। देखो, प्लेनार टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल PQ3, P is at the centroid of the equilateral triangle formed by the atoms Q। देखो कैसा हो रहा है, ये Q है, लेट्स से ये Q है, और लेट्स से ये Q है, ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं वैसे, है ना। और बीच में क्या है, P है। बात समझ में आ गई, ये Q है, ये Q है, ये Q है, Q है राइट, ये बीच में P है, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या बोला है, PQ बॉन्ड डिस्टेंस इज 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। लेट्स से Q का जो रेडियस है वो R है और P का जो रेडियस है वो स्मॉल r है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2 एंगस्ट्रॉम यूनिट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ एनी 2 Q, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, मतलब इन शॉर्ट 2r इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो r अपने को पता नहीं ना, अगर r मिल गया तो यार बल्ले बल्ले है। तो देखो इसमें क्या कॉन्सेप्ट काम में आएगा, आपको पता है ये सॉलिड स्टेट में मैंने करवाया था, सेंटर में कटायन होता है और बाहर अनायन उसको घेर के खड़े होता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनार बोला है ना इसने, सॉरी प्लेनार ट्राइंगुलर बोला है ना, ट्राइंगुलर, तो उसका रेडियस रेशियो क्या होता है 0.155। तो आपको इस तरीके से लिखना है, कटायन टू अनायन रेशियो इज इक्वल्स टू 0.155, जो फर्स्ट वैल्यू है वही आपको लेना है। तो r विल बी इक्वल टू व्हाट, 0.155 इंटू आर। देखो आंसर में भी 155 आपको दिखा रहा है, मतलब ये वाला कुछ रिलेशन अपने को यूज़ करना है। तो इसी को अपन ऊपर वाले इक्वेशन में डालते हैं, r प्लस 0.155 r इज इक्वल्स टू 2। तो 1.155 r इज इक्वल्स टू 2, therefore r इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1.155। बट हमको क्या चाहिए, हमको तो 2r चाहिए ना, तो 2r हुआ तो यहाँ पे इंटू 2 करना पड़ेगा। तो आंसर इसका गाइस 4/1.155 आना चाहिए, बट वैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो इसमें ये भी एक मिस्टेक है। सो दिस इज अवर आंसर। बात समझ में आ गई। सो 26 भी हो गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। यहाँ पे रेडियस रूल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इसलिए ये सारे वैल्यूज आप अच्छे से याद करके जाइएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसमें क्या करना है ना, द फैक्टर ऑफ डेल्टा जी वैल्यू इज इंपॉर्टेंट इन मेटालर्जी। डेल्टा जी वैल्यूज दिया है अब 2ZnS। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है।
जेड एन एस कहाँ पर आया है, ये रहा जेड एन एस, बट वो राइट साइड में, अपने को लेफ्ट साइड में चाहिए, तो माइनस इक्वेशन 2 लिखता हूँ। जेड एन ओ, 2 जेड एन ओ चाहिए, राइट साइड में है, तो सेम साइड में चाहिए, प्लस इक्वेशन 3, 2SO2 फर्स्ट इक्वेशन में है, प्लस इक्वेशन 1, राइट। तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 का जो डेल्टा जी का वैल्यू है वो तो सेम रहेगा, सिर्फ इक्वेशन 2 का जो -293 है वो क्या हो जाएगा, +293, और सबको आप ऐड कर दो तो 27 का आपको आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इट्स लाइक हेसेस लॉ को जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। डन। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ देखिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में पढ़ा है। सबसे पहला ऐड किया था HCN, उसके बाद में ऐड किया था सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, फिर ऐड किया था अल्कोहल जिससे एसीटाल वगैरह मिलता है, फिर ऐड किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिससे हमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे अल्कोहल्स मिल जाते हैं। फिर हमने ऐड किया था अमोनिया, फॉर्माल्डिहाइड में अमोनिया ऐड करते हो तो यूरोट्रोपिन मिलता है, एसिटाल्डिहाइड में ट्राइमर मिलता है, और इसमें मिथिलीन ऑक्साइड मिलता है, एंड देन डायामाइन किसमें, एसीटोन में, और क्या अमोनिया डेरिवेटिव NH2G, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन, राइट। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, बी, क्योंकि सोडियम बाइसल्फाइड हम लोग ऐड करते हैं किसमें, एसिटाल्डिहाइड में। आगे बढ़ें। Amongst the compound given that would form a brilliant color dye on treatment with, मतलब डायजोनियम सॉल्ट बनाएगा और बीटा नाफ्थोल के साथ, ओके। क्या आएगा आंसर, देखिए, जो भी एनिलीन होते हैं वो डायजोनियम सॉल्ट बना सकते हैं, तो दिस इज नॉट एनिलीन, दिस इज नॉट एनिलीन, दिस इज एनिलीन, दिस इज नॉट एनिलीन, तो आंसर यहाँ पे स्ट्रेट अवे क्या हो गया, सी, ओके। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, डायरेक्टली एनिलीन को मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+। देखो Fe क्या होता है, 26 होता है ना, तो इट इज 3d6 4s2, तो क्या हो जाएगा, Fe3+ चाहिए ना, तो इट विल बी 3d5 4s0, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 3d5 मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल्स टू रूट ऑफ n इंटू n+2, बोर मैग्नेटन होता है, रूट ऑफ 5 इंटू 5+2 कितना हो गया, रूट ऑफ 735 ना, अप्रॉक्सीमेटली ये रूट ऑफ 6 ही है, रूट ऑफ 36 है, रूट ऑफ 36 कितना होता है 6 के थोड़ा सा लेजर वैल्यू आएगा, तो आंसर क्या है इसका, डी। क्लियर। सो 30 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 31, अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन BCC परसेंट फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, एज लेंथ नॉट कवर्ड बाय एटम्स। एकदम चुम्बेश्वरी क्वेश्चन है, बहुत मजा आ गया ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे। आप लोग सॉल्व करो, पहले ट्राई करो। अब देखो, जब सिंपल क्यूबिक होता है ना, सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ में एटम कुछ इस तरीके से होता है, एकदम टच करते हैं, मतलब पूरा अगर एज लेंथ ए है तो A इज इक्वल्स टू 2R हो जाता है, राइट। ये किसमें, सिंपल क्यूबिक में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बट वहीं पे अगर आप BCC की बात करें तो BCC में अगर दिस इज द एज लेंथ तो पूरा कवर नहीं होता है, बीच में जो है जगह छूट जाती है, तो ये पूरा क्या है, लेट्स से A है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये क्या है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या है, R और R है, R। तो टोटल क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं, चलो, डिस्टेंस नॉट कवर्ड इज इक्वल्स टू टोटल कितना डिस्टेंस है, A एज लेंथ माइनस 2R कर देता हूं, 2R ये 2R क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है, जो बचा हुआ ये वाला पार्ट होगा, तो A माइनस, अब ध्यान दीजिए BCC के लिए A इज इक्वल्स टू 4R अपॉन √3 होता है, देयरफॉर R विल बी इक्वल टू A √3 अपॉन 4, तो यहाँ पे 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, A √3 अपॉन 4, तो ये क्या हो गया, A माइनस A यहाँ पे लिख लेता हूँ, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा भैया, √3 अपॉन 2। तो आपको ये डिस्टेंस नॉट कवर्ड आ गया, बट आपको क्या पूछा है, परसेंट फ्रैक्शन, तो परसेंट फ्रैक्शन क्या होगा ना स्टूडेंट्स, डिस्टेंस नॉट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस A एंड इंटू 100,
तो आप ये वाला जो वैल्यू है इसको नीचे सब्सटीट्यूट करो, डिवाइडेड बाय ए इंटू 100 कर दो, तो आपको यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन बी। समझ में आई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमेशा हम लोग कितना स्पेस अनऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स है इन द यूनिट सेल वो करते हैं, बट यहाँ पे तो क्वेश्चन ही कुछ अलग पूछा है, मज़ा आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। pH ऑफ 0.1 मोलार BOH, वीक एसिड बोला है, मतलब कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा, होगा बट कंप्लीटली नहीं होगा। इज फाउंड टू बी 12। सोल्यूशन एट टेम्परेचर T Kelvin विल डिस्प्ले एन ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताओ, पाई V इज इक्वल्स टू nRT। बट ये कब होगा, जब यू हैव नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट BOH इज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो यहां पर आपका आ जाएगा I। तो ऐसा लिख सकते हैं पाई इज इक्वल्स टू IN अपॉन V इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। पाई ढूंढना है, C है आपके पास, यस 0.1 दिया है उन्होंने, R तो पता ही है आप लोगों को। अच्छा, ऑप्शन में RT का कुछ लेना देना नहीं है, ऑप्शन में RT दिया हुआ है और C पता है, तो अपने को I ढूंढना है। अब I कैसे ढूंढेंगे, पता है अल्फा इज इक्वल्स टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1। तो अल्फा अगर पता चल गया, N तो पता है ना, BOH डिसोशिएट होगा, BOH अगर डिसोशिएट होगा तो क्या देगा, एक देगा B प्लस, दूसरा देगा OH माइनस, तो दो पार्टिकल दे रहा है, तो N इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 हो गया। अपने को अभी क्या ढूंढना है, अल्फा। अल्फा कितना होगा, इन्होंने कितना कॉन्सेंट्रेशन दिया है OH माइनस का 0.1, बट 0.1 OH माइनस कब आएगा, जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। बट वी डोंट नो ना वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है कि नहीं, एक्चुअली में तो नहीं हो रहा है क्योंकि वीक बेस है, तो कितना डिसोशिएट हो रहा है एग्जैक्टली, इनटू अल्फा कर देंगे। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, एक्चुअली में इतना कॉन्सेंट्रेशन है। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, अब क्या करें, हाँ, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0.1 अल्फा, बट कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने क्या दिया है, नहीं उन्होंने तो पूरे BOH का दिया है ना। अब देखो इस pH का क्या काम है, pH इज इक्वल्स टू क्या दिया है 12, तो POH कितना होगा 2 होगा, 14 माइनस 12, POH 2 है गाइस, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 10 रेज़ टू द पावर -2। अगर OH माइनस 3 होता तो OH माइनस POH अगर 3 होता, वापस रिपीट करता हूँ, POH अगर 3 होता तो OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना होता 10 रेज़ टू -3। ये सब मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में करवाया है। तो इट्स लाइक 10 रेज़ टू -2 इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू -1 अल्फा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 10 रेज़ टू -1 विच इज इक्वल्स टू 0.1। अल्फा मिल गया यहाँ से। अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 0.1 इज इक्वल्स टू I-1, n कितना है 2 - 1, तो 0.1 इज इक्वल्स टू I-1, I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.1। क्लियर? अब I पता चल गया, तो पाई इज इक्वल्स टू 1.1, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.1 RT, सो विच इज इक्वल्स टू 0.11 RT विच इज अवर C। जबरदस्त क्वेश्चन था, मजा आया कि नहीं? तो इस तरीके से ये फ्लो है, एक दो बार और देखिए इस क्वेश्चन को आप, है ना, तो समझ में आएगा और अच्छे से। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने कर लिया सॉल्व। चलो, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक है, कॉपर है, सिल्वर है, जिंक का दिया है -0, ठीक है। द फॉलोइंग सेल कंस्ट्रक्शन, ओके, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ E0 ऑफ सेल, ठीक है। तो देखो E0 ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, मतलब इन शॉर्ट E0 ऑफ RHS माइनस E0 ऑफ LHS। तो पहला इसका कैलकुलेट करता है, E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, तो E0 ऑफ RHS में कौन है, कॉपर का कितना दिया है 0.34, माइनस LHS में कौन है, जिंक का कितना दिया माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। दिस इज बेसिकली डैनियल सेल, 1.1 वोल्ट आएगा। इसका कैलकुलेट कर लें अभी, E0 ऑफ सेल इज इक्वल्स टू, RHS में कौन है, सिल्वर का दिया है 0.8, LHS में है -0.76, तो कितना आ जाएगा ये 0.04, ठीक है, 0.04 आ रहा है यहाँ पे। अब ये देख लेता है E0 ऑफ सेल, ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है।
सिल्वर का कितना दिया है 0.8, उसका है 0.34, तो आ जाएगा, नहीं ऊपर का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओह सो सॉरी 6, और यहाँ पे आता है 1.56, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना, 7 में से 3 गया 4, 0.46, 0.46। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, सेकंड वाले का है, सेकंड वाले का है, उसके बाद में फर्स्ट वाले का है, उसके बाद में थर्ड वाला है, सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन बी, 33 का आंसर क्या आ गया, बी। तो RHS माइनस LHS याद रखिएगा। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लिया आप लोगों ने सॉल्व। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको ध्यान रखना है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होता है तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाया जाता है। मतलब कितने इसके पास लिगैंड्स होने चाहिए, मोनोडेंटेड लिगैंड्स कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। हम कल के जेई के पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन किया था हम लोगों ने, कहीं से भी हो डोनेटिंग साइट्स 6 होनी चाहिए। अब यहाँ पे डोनेटिंग साइट्स क्या है, 3 और 2 5 है, तो ये नहीं होगा, 3 और 2 5 है, ये नहीं होगा। इथिलीन डाइअमाइन इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, तो इसका 4 और इसका 2, यस ये दिखा सकता है, इसका 4 और इसका 2 ये भी दिखा सकता है, बट इसमें ट्रांस जो है वो नहीं दिखाएगा, बिकॉज वो मिरर इमेज बनाता है और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ट्रांस, तो अपना आंसर क्या होगा, सिस। क्लियर, तो सिस आइसोमर्स बना सकते हैं क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। तो 34 का आंसर हो गया आपका सी। आगे बढ़े। हाउ मच क्लोरीन विल बी लिबरेटेड ऑन पासिंग 1 एम्पियर करंट फॉर 30 मिनट्स थ्रू NaCl सोल्यूशन। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, Cl माइनस जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो, और हाफ क्लोरीन गैस बनाएगा। मतलब एक NaCl में जो Cl है वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बराबर। तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वही उसका इक्विवेलेंट मास होगा। तो W इज इक्वल्स टू ZIT होता है। Z क्या होता है भैया, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय 96,500 इंटू IT। इक्विवेलेंट मास कितना होगा क्लोरीन का, 35.5 डिवाइडेड बाय 96,500, और I कितना दिया है 1 एम्पियर, और टाइम दिया है 30 मिनट, इसको सेकेंड्स में करने के लिए इंटू 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा आपको C। क्लियर, सॉल्व करिएगा, बड़ा सिंपल है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36, वेरी नाइस। सारे वैल्यूज़ दिए हैं, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इन्होंने दिया है बेंजीन को डिसोशिएट करने का, और ये बॉन्ड एनर्जीज इन्होंने दी है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। देखो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू। सर इसका मतलब क्या है, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो उन्होंने दिया है, कैलकुलेटेड मतलब आप करोगे, बोले तो CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल CH, डबल CH, सिंगल CH। आप इसको अगर तोड़ दो, आइसोलेटेड एटम्स मतलब कितने, 6 कार्बन बनाएगा, 6 हाइड्रोजन बनाएगा। तो क्या क्या टूटा है इसमें, 6 कार्बन कार्बन, नहीं हाँ 6 कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे हैं, और क्या टूटा है, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटा है, और क्या टूटा है, 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा H कितना होता है, चलो देख लेते हैं। कार्बन हाइड्रोजन का कितना एनर्जी दिया है, कार्बन हाइड्रोजन का 416.2, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का दिया है 615, सिंगल बॉन्ड का दिया है 347.3। तो ऐसे करके जो आपको आंसर आएगा वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू आप करिएगा, तो 36 का आपको आंसर आएगा C, माइनस 49.1 किलो जूल्स। डन, आगे बढ़े। 37 बड़ा सिंपल है यार, आप लोग ने कर लिया क्या सॉल्व, ठीक है। फॉर अ रिएक्शन इक्विलिब्रियम N2 गिव्स यू 2 NO, दोनों गैसेस है NO2। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 एंड N2, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, ओहो अरे यार, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वैल्यूज डाल दो, 37 का आंसर आएगा क्या, स्ट्रेट अवे A। राइट, A आना चाहिए, बड़ा सिंपल है, आप कैलकुलेट करिएगा, है ना। 38 एजियोट्रोपिक सोल्यूशन,
ऑफ टू लिक्विड्स हैज बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन ईदर ऑफ देम व्हेन इट टू लिक्विड्स हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर। ओके, इसमें क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो हो गया है काफ़ी। बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों हो जाएगा, मतलब जल्दी बॉईल हो रहा है, मतलब उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज़्यादा है, वेपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। वेपर प्रेशर ज़्यादा है मतलब कौन सा डिविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव डिविएशन। मेरी सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव की रिविजन वीडियो आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं इसके, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन, और उसके एग्जाम्पल्स कैसे याद रखना है ना। तो पॉजिटिव डिविएशन शोज नेगेटिव डिविएशन गलत, शोज नो डिविएशन गलत, शोज पॉजिटिव डिविएशन, यस, सी इज अवर राइट आंसर। वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो पॉजिटिव डिविएशन, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो नेगेटिव डिविएशन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 39, the rate law for the reaction below is given by the expression, okay, if the concentration of B is increased, okay, keeping the value of A at 0.1, the rate constant, oh हो 0.1 से 0.3 3 गुना कर दिया, तो K से क्या हो जाएगा, 3K होना चाहिए, बट 3K इज नॉट द आंसर, आंसर इज K का K ही रहेगा, बिकॉज यार जो रेट कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा, K। क्वेश्चन नंबर 40, नाइलॉन 66, नाइलॉन 66 इज अ कोपॉलीमर, क्या क्या है इसमें, 6 कार्बन वाला ना, एक है हेक्सामिथिलीन डाइयामाइन और एक है एडिपिक एसिड। पॉलीथीन में तो क्या है, पॉलीथीन इज अ होमोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एडिशन रिएक्शन से बनता है, एडिशन रिएक्शन से बनता है। तो नाइलॉन 6 इज कोपॉलीमर बराबर है एंड एडिशनल पॉलीमराइजेशन, बायोमॉलिक्यूल क्यों दिया, पक पॉलीमर है वो तो, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड कोपॉलीमराइजेशन नहीं, गलत दिया है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, यस, सी इसका आंसर है, सिंपल। तो पॉलीमर्स की रिवीजन वीडियो मैंने बनाई है और वन शॉट भी बनाई है यार स्टूडेंट्स, बेसिक जो रूट आपका फाउंडेशन है कॉन्सेप्ट्स का वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए तैयार किया है, तब आप ये एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो बड़े ईजी हो जाएंगे आपके लिए, है ना। 1-1 घंटे की वीडियो पकड़ लो तो 30 आवर्स रिवीजन पकड़ लो और 30 आवर्स एमसीक्यू पकड़ लो, 60 आवर्स में पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद ही एमसीक्यू सॉल्व करो, धड़ाधड़ आपको आंसर्स आएंगे। 60 आवर्स मतलब आप अगर दिन में 3 घंटे भी पढ़ते हो तो 20 दिन में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर एमसीक्यूज 20 दिन में कर लो, है ना। चलो क्या दिया है, इन द इक्वेशन NO2 माइनस प्लस H2O, N कितना होगा, ठीक है, देखो अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है ना रेडॉक्स का, तो लेफ्ट साइड में और राइट साइड में चार्जेस सेम होने चाहिए। लेफ्ट साइड में चार्ज क्या है, -1, राइट साइड में चार्ज क्या है, +1, तो +1 को -1 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, तो n = 2 होना चाहिए, तो डायरेक्टली आंसर क्या हो गया, B। समझ में आ गया कि नहीं। कई बार देखो रेडॉक्स को बैलेंसिंग करना होता है, उसमें भी ऐसे ही करने का, लेफ्ट और राइट में चार्जेस देखने का, उस हिसाब से आप बैलेंस करो। क्वेश्चन नंबर 42, इन डाइक्लोरोमीथेन, ओके, डाइक्लोरोमीथेन बोले तो CH2Cl2 एंड वाटर इज यूज्ड इन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मतलब यहाँ पे सेपरेटिंग फनल होता है आपके पास, है ना, 2 लेयर्स बनते हैं, एक ऑर्गेनिक लेयर और एक एक्वस लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी इन दोनों में से हैवी कौन है, अरे H2O आएगा। इन दोनों में से हैवी कौन है, CH2Cl2, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगा, हैवी है, और ऊपर एक्वस लेयर बनाएगा H2O। DCM एंड H2O वुड से एट अपर, DCM बोल रहा है ऊपर बैठेगा, नहीं गलत, DCM नहीं गलत, मिसिबल क्लियरली नहीं गलत है, DCM वुड स्टे एट लोअर एंड अपर लेयर, हाँ बराबर, सी इज अवर आंसर। समझ में आया कि नहीं। अच्छा, ये कौन से चैप्टर से है, क्या नाम है उस चैप्टर का, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेपरेशन एंड टेक्निक्स। हाँ, उसकी भी 1 आवर की वीडियो बनाई है मैंने, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड चैप्टर, बट उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बच्चा नहीं पढ़ता है वो चैप्टर, इसलिए फंस जाता है। मैंने एक 1 आवर में पूरा चैप्टर पढ़ा है, जेल्डाल मेथड, ड्यूमास मेथड, कैरियस मेथड, क्रोमेटोग्राफी, हर एक चीज़ जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो, है ना। हार्ड वाटर कैन ब्लॉक रेडिएटर्स ड्यू टू फॉर्मेशन। हार्ड वाटर में क्या होता है, Ca2+ होता है, Mg2+ होता है, तो क्या करते हैं, इनसॉल्युबल वो लोग सॉल्ट्स बना देते हैं, तो आंसर क्या आएगा, क्यों ब्लॉक कर रहा है, इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, स्ट्रेट अवे आंसर है इसका A। तो हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस होता है, वो जाके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए था।
44 का आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग आयोडीन विल बी मोर रिएक्टिव फॉर SN1 एंड SN2? देखो जब ये आयोडीन निकल जाएगा तो इस पे प्लस आएगा, तो ये अलाइलिक कार्बोकटायन बन रहा है ना, और अलाइल जो होते हैं वो SN1 भी दिखाते हैं एंड SN2 भी दिखाते हैं। देखो अलाइल एंड बेंजाइल जो है SN1 एज वेल एज SN2 दिखाते हैं, जो अराइल होते हैं और विनाइल होता है वो ना SN1 दिखाते हैं ना SN2 दिखाते हैं। तो इसका आंसर होगा A इज फास्टर बोथ फॉर SN1 एंड SN2, B इज अवर आंसर। तो ये है अपना, मैंने HDA के रिविजन वीडियोस में ये कवर करवाया और वन शॉट वीडियोस में भी किया है। लास्ट क्वेश्चन, द alkali metal that reacts with nitrogen directly to form nitride is, ओके ग्रुप 1 का एलिमेंट लिथियम का एनोमलस प्रॉपर्टी है, बाकी सब ऑक्साइड बनाते हैं बट सिर्फ लिथियम जो है वो नाइट्राइड बनाता है। मैंने इस ब्लॉग में ये कवर किया है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप यार ये जो हमने पेपर सॉल्व किया आपको बहुत पसंद आया, मस्त कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के अप्रोच समझ में आए होंगे। तो वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं मेरे सुने द नेक्स्ट वीडियो। बाय।